सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2024 में ग्रो एप्लीकेशन में 100 रुपये से एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे और एसआईपी स्टार्ट करते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर आपका 1 रुपये का किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो। और किस म्यूचुअल फंड में आप लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए उसके लिए आप लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग के सामने यहाँ पर लाइव एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोग के सामने लाइव डेमो एसआईपी करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको ग्रो एप्लीकेशन में किस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में एसआईपी शुरू करना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्टॉक्स में, इसके बाद म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है कि डैशबोर्ड शो होता है जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एसआईपी विद 100। ठीक है, तो एसआईपी विद 100 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है, निप्पन इंडिया है, साथ में जेएम जो है फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, निप्पन इंडिया लार्ज कैप है, ठीक है, आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 5-7 आप लोग के सामने म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। अब इनमें से आप लोग को सही चुनाव करना है कि किस में आप लोग को एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एनालिसिस करने की मैं बात करूँ तो सिंपली यहाँ पर अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगर मार्केट कैप की बात करें तो देख लीजिए 26,808 करोड़ की इसका जो है कि मार्केट कैप है, फिलहाल साइज है, फंड साइज है इसका। ठीक है, और बेसिकली अगर यहाँ पर होल्डिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 102 होल्डिंग्स है इसके पास। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप लोग जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आप लोग के सामने देख सकते हैं कुछ कुल मिला करके 102 होल्डिंग्स हैं। और इन कंपनियों का जाहिर सी बात है 102 अगर है, 102 में से अगर 80 कंपनी का भी अगर कहीं समझ लीजिए कि वैल्यू बढ़ता है या फिर शेयर बढ़ता है कंपनी का तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और ये तो 100% है कि कम से कम 102 में से 80 कंपनियां जो है कि फायदे आपको देंगी ही देंगी। और ये जो निप्पन इंडिया और साथ में ये मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है ना, इसमें इसके पास करीब 102 कंपनियों का जो है कि होल्डिंग्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और बेसिकली इसमें अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, लैंड इंडिया एलटीडी है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि सभी के सभी लगभग बड़े जितने भी जो है कि कंपनी, इन कंपनीज का इसके पास होल्डिंग्स है। और एसबीआई की अगर बात करूं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं, एचडीएफसी बैंक की बात करूं और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये कंपनी समझ लीजिए कि ऐसे कंपनी है। यहाँ पर बाजाज की मैं बात करूं, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करूं, ठीक है, आईटीसी की बात करूं, इन्फोसिस की बात करूं, वोल्टास की बात करूं, जोमेटो की बात करूं, ठीक है, और अगर ये सारे टाटा मोटर्स की बात करूं, ऐसे कंपनी है जिनका समझ लीजिए कि कभी लॉस होगा ही नहीं। ये कंपनी हमेशा जाएंगे तो प्रॉफिट में ही जाएंगे और आप लोगों को कभी लॉस नहीं देंगे। यहाँ पर कई सारे बैंक भी हैं, देखिए कैनरा बैंक है, ऊपर एचडीएफसी बैंक मिल गया, आईसीआईसीआई बैंक मिल गया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए विजय डायग्नोस्टिक सेंटर एलटीडी है और यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल भी आप लोग इसमें देख लीजिए, भारतीय एयरटेल का भी होल्डिंग्स है इनके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कंपनी के पास 102 कंपनियों का होल्डिंग्स है, यानी कि मार्केट कैप भी आप देख लीजिए कि 26,808 करोड़ का है। ठीक है, तो आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि ये कंपनी आप लोग को भाई फायदा देने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ पर रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले महीने में आप देख लीजिए 3.7% का रिटर्न है, 6 मंथ में 21.63% का रिटर्न है, अगर 1 ईयर की बात करूँ तो 54.99% का जो है कि रिटर्न्स है, 3 ईयर की बात करूँ तो 31.97% का रिटर्न्स है, अगर 5 ईयर की बात करूं तो 5 ईयर में आप देख सकते हैं 21.45% का रिटर्न है, यानी कि भैया आपको ये रिटर्न देगा ही देगा, आप लोग का नुकसान यहाँ पर नहीं करेगा ये। तो ये चलिए, ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो कि मुझे अच्छा लगा ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, इसके पास अगर क्लिक करेंगे तो देखिए 135 होल्डिंग्स हैं, यानी कि 135 कंपनियों का जो है कि इसके पास होल्डिंग है। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए एनटीपीसी है, एनटीपीसी आप देख लीजिए महारत्ना कंपनी है, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, जो है एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इसके पास है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो इसके पास भी ऑयल नेचुरल गैसेस का भी है, यानी कि बहुत सारे कंपनियों का इसके पास होल्डिंग्स है जिसमें आप लोग का नुकसान होने का कोई भी चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अंबुजा सीमेंट का भी आप देख लीजिए, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस एलटीडी का भी देख लीजिए, बजाज फाइनेंस का भी देख लीजिए, यानी कि ऐसे ऐसे कंपनी का होल्डिंग्स है इनके पास जहां से आप लोग अगर एसआईपी करते हैं तो आप लोग का 1 रुपया जो है कि नुकसान होने की चांसेस बहुत ही कम है।
एक मंथ की अगर बात करूँ रिटर्न्स की तो 0.89% का रिटर्न है। 6 मंथ की बात करूँ तो 21.66% का रिटर्न है। अगर एक साल की बात करूँ तो 41.75% का, अगर 3 ईयर्स की बात करूँ तो 26.31% का रिटर्न है इनके पास, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखिए ज़्यादा होल्डिंग्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इनमें से बहुत ही कम ऐसे कंपनी होंगे जो लॉस में जाएंगे, नहीं तो अपने आप को जो है कि इम्प्रूवमेंट सभी कंपनियां इसमें कर रही हैं। मार्केट साइज की बात करूँ, फंड साइज की बात करूँ तो 32,429 करोड़ का है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसी में SIP आप लोग के सामने लाइव स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए कि कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप देना चाहते हैं, यानी कि मंथली आप कितना जो है कि SIP देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर 500 रुपये करता हूँ, ठीक है। 500 रुपये करूँगा तो ये मुझे सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ऐसा फंड है जिसे कि हर कोई और आम इंसान भी इसे जो है कि बेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसे 1000 कर रहा हूँ। और एक चीज़ और है कि SIP एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, कि अगर आप लोग जो है कि अगर मान लीजिए बीच में छूट जाता है, 2 SIP छूट जाता है, 3 SIP छूट जाता है, उससे बाद में आप लोग जमा कर सकते हैं। नहीं तो अगर जमा भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लोन वाला EMI सिस्टम आप लोग मत समझिएगा कि अगर आप लोग जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बैंक की तरफ से नोटिस आएगा या फिर जो है कि और कोई लीगल नोटिस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग जो है कि अगर आप लोग साल जो है कि 20 महीने के लिए अगर कर रहे हैं आप, तो 20 महीने में अगर आप 15 महीने भी अगर जमा कर देते हैं तो आपको 15 महीने का 15 इंस्टॉलमेंट का ही आप लोग को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये इसमें जो है कि प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, जिसे हर कोई जो है कि कर सकता है, ठीक। तो बेसिकली मैं यहाँ पर डेट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तारीख को आप लोग जो है कि SIP यहाँ पर आप लोग देना चाहते हैं। डेट भी यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे चाहेंगे तो, और जिस डेट को आप लोग अगर देना चाहते होंगे उसी डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं ऑलरेडी जो है कि 15 को मैं देता हूँ किसी कंपनी का जिसमें मैंने RD किया है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं इसे जो है कि 30 तारीख में कर देता हूँ, ठीक है। 30 तारीख करके अपडेट कर देता हूँ कि यानी कि किसी भी मंथ के लास्ट यानी कि 30 तारीख को जो है कि मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा या मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा ऐड नॉमिनी पर। तो मैं यहाँ से ऐड नॉमिनी कर देता हूँ, क्योंकि देखिए नॉमिनी का ऐड होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉमिनी का सिंपली यहाँ पर नाम दे देंगे। इसके बाद जो है कि नॉमिनी का आपसे रिलेशन जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो मैं अपने माता जी का यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। माता जी का कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रदर एंड सिस्टर में से किसी का भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिस्टर के यहाँ पर कर दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ, डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, डालना पड़ेगा। और साथ में ID टाइप में आप लोग ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये करके सिंपली कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल ID पर, जिसे आप लोग यहाँ पर फिलअप करके कन्फर्म पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्ट SIP लिखा हुआ है, तो सिंपली स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा OTP पेज पर, जहाँ पर फिर से OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर। इसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर देगा यह आपके गूगल पे पर, ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो है कि UPI मेथड इसमें ऐड होगा, ठीक। तो मैं सिंपली यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, ठीक। तो पेमेंट यहाँ से करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा ये जो SIP है ये मेरा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखिए रिजेक्शन का भी चांसेस होते हैं, तो आप लोग को उसके लिए जो है कि प्रॉपर ध्यान देना होगा। अब बेसिकली मेरे सामने एक एरर यहाँ पर आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि UPI पेमेंट फेल्ड, योर मनी विल बी रिफंडेड इफ डेबिटेड। यानी कि देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर किसी दूसरे बैंक से पेमेंट किया, लेकिन आप लोग का जो बैंक अकाउंट आपके ग्रो एप्लीकेशन के साथ लिंक है, ठीक है, उसी बैंक के साथ ही आप लोग SIP स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोग का यहाँ पर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो मैं दोबारा से जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा लिंक है, ठीक है, मैं उसी से यहाँ पर पेमेंट करता हूँ, ठीक है, दोबारा से, ठीक। फिर यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करेंगे तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी से यहाँ के पेमेंट करेंगे, ठीक। मैंने SBI सेलेक्ट कर लिया, सिंपली यहाँ पर UPI पिन डाल करके पेमेंट कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, पेमेंट भी हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मुझे क्या प्रोसेसिंग करता है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि ऑटो पेमेंट शायद करने के लिए, सेटअप करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो पेमेंट को सेटअप करने के लिए सिंपली जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसेंट पर क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और किस तरीके से देखिए सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड भी यहाँ पर हमें से पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा वेरिफिकेशन का मेथड आप लोग यहाँ से जो है कि चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है कि आधार का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है,
तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है मैं सिंपली इसे देखिए डू इट लेटर पर क्लिक करता हूँ। मैं इसे ऑटो पे जो है कि सेटअप नहीं करूँगा, क्योंकि पता नहीं कब मुझे पैसे की ज़रूरत रहे और जो है कि मेरे अकाउंट से पट से एसआईपी कट जाए, ठीक है, तो ये मुझे अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं डू इट लेटर पर क्लिक करता हूँ। ये सब सारी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा, ठीक। तो ये मुझे मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरा जो है कि यहाँ से जो है कि अभी देखिए प्रोग्रेस में है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी प्रोग्रेस में है। पेमेंट तो फेल हो गया था, लेकिन सेकंड में जो है कि पेमेंट टू कंफर्म हो चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार आपके सामने ही अभी मैंने पेमेंट किया तो कंफर्म अभी हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अप्रूव भी हो गया है। यूनिट एलोकेशन मतलब कि अलॉट होने का जो प्रोसेस है ना, अभी ये जारी है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में ही ये कंफर्म हो जाएगा और मेरा एसआईपी जो है कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अभी आप लोगों ने, मैंने टाइम ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताया कि मैंने कितने दिनों के लिए यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट किया है। तो एसआईपी मेरा काफ़ी दिनों लगभग 2064 तक के लिए हो चुका है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप एसआईपी को बीच में ख़त्म करना चाहते हैं, आप लोग बीच में जो है कि पैसे को लेना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को ले सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।